कोयला उद्योग में आयोजित 3 दिवसीय हड़ताल का इनके एरिया में व्यापक असर देखा गया। इनके एरिया के सभी परियोजनाओं का कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। खास करके रोहिणी, पूर्णाडी, केडीएच और डकरा खदानों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। वहीं चूरी में भी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इस दौरान मजदूर और संयुक्त मोर्चा के नेतागण सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं सीसीएल की गाड़ियां जहां तहां खड़ी नजर आई। सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिखीं। कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप होने से सीसीएल को काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है और आज हड़ताल का पहला दिन है और पहले दिन ही हड़ताल प्रभावी होना कहीं न कहीं मजदूरों के हक में जाता है। हम्म। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री हाय हाय मंत्री हाय हाय मंत्री हाय हाय मुर्दाबाद जोशी मुर्दाबाद 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 जोशी मुर्दाबाद 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 जोशी मुर्दाबाद 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 जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल कोयला मंत्री से वार्ता विफल होने के बाद पूरे कोल इंडिया के मजदूरों में काफी रोष है। इसका फलस्वरूप आज दिखाई पड़ रहा है कि आज पूरे इनके क्षेत्र में किसी भी परियोजना में एक भी आदमी अटेंडेंस नहीं लगाए हैं। ना सफाई कर्मी है, ना सीसीएल कर्मी, ना आपका हॉस्पिटल का नर्स, किसी तरह का इमरजेंसी सेवा बहाल नहीं किया गया है। मजदूरों में इतना रोष है कि आज इसका परिणाम केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा और उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो और मजदूर इससे बड़ा आंदोलन करने को उग्र हैं। तमाम इनके एरिया यहाँ का मजदूर एकता जो दिखाया है कि हम लोग एक हैं, और आज मजदूर एकता जो है पूरे इनके एरिया में एकजुट होकर जो हड़ताल को आज दिखाया है, ये 3 दिवसीय हड़ताल हम लोग का सफल रहेगा। इससे केंद्र सरकार को झुकना होगा। मजदूरों की महा हड़ताल की शुरुआत आज से हो गई है। कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूरों ने कमर्शियल माइनिंग के विरोध में 2 से लेकर 4 जुलाई तक की हड़ताल बुलाई है। आज हड़ताल का पहला दिन है और सुबह की शुरुआत है। इस समय हम केडीएच परियोजना में खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये केडीएच परियोजना का कारगिल हाजिरी घर है, जहां पर सुबह के समय सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंचते थे और यहां पर हाजिरी बना के उसके बाद खदानों में काम करने पहुंचते थे। लेकिन अभी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि कोई भी मजदूर कार्यस्थल पर नहीं पहुंचा। यानी कि सारे के सारे जो मजदूर थे इस हड़ताल के समर्थन में है और हड़ताल को सफल बनाने के लिए कोई भी मजदूर यहां पर नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए कई प्रतिनिधि हैं जो ये देखने के लिए आए हैं कि आखिर इस हड़ताल में उनकी कितनी सफलता रही, कितने मजदूर पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये आकलन करने पहुंचे हैं। क्या कहना चाहिएगा? आज हड़ताल का पहला दिन है। आज हड़ताल का पहला दिन है और मजदूर का 100% समर्थन मिला है। यहाँ के डीएच कारगिल हाजिरी घर में एक भी मजदूर हाजिरी लगाने के लिए नहीं आए हैं। किसी को मना नहीं करना पड़ा। स्वतः जो है सो स्वतः स्फूर्त जो इतनी गुस्सा है सरकार के विरुद्ध कि जो एक भी आदमी घर से, जो हम लोग बोले थे कि सब लॉकडाउन हो जाइएगा, तो सारा आदमी मजदूर घर में है, एक भी मजदूर निकला नहीं है। हम लोग देख रहे हैं
कि कोई भी मजदूर यहाँ हाजिरी बनाने के लिए नहीं आया है। आप क्या कहना चाहिएगा? आज के केंद्रीय यूनियन के तत्वाधान में जो हड़ताल का आह्वान किया गया था उसे मजदूरों ने 100% सफल बनाया है और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ एक भी मजदूर काम पर अपने आप नहीं आया है। इसे 100% हड़ताल को सफल बनाया गया है। इसके लिए हम मजदूरों को धन्यवाद देते हैं। आप क्या कहना चाहिए? केंद्रीय मजदूर का जो आदेश हुआ वो आदेश का पालन टोटल मजदूर किया और बहुत ही सफलता के साथ हड़ताल सक्सेसफुल है। और 2, 3, 4 ये बाकायदे एकदम माने हड़ताल ही रहेगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए हम अपने मजदूरों को धन्यवाद देते हैं। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जो 5 श्रमिक संगठनों ने जो बंदी 3 दिवस पूरा कमर्शियल माइनिंग के विरोध में मजदूर हमारे घर में है और 3 दिन हमारा हड़ताल एकदम 100% सफल रहेगा। हड़ताल का पहला दिन है और इस समय हम मौजूद हैं केडीएच साइडिंग में। आप देख रहे हैं यहाँ पर केडीएच रेलवे साइडिंग है जहाँ पर माल गाड़ियों में कोयले की ढुलाई होती है और यही कोयला बाहर पावर प्लांट में भेजा जाता है। लेकिन आज हड़ताल को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी डंफरें नहीं चल रही हैं, एक भी लोडर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर एक भी कर्मी तैनात नहीं है। यानी कहा जाए तो जो हड़ताल है 3 दिनों का आज पहला दिन है। आज से ही यहाँ पर जो काम करने वाले सारे लोग थे हड़ताल पे चले गए हैं और इसका साफ नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से साइडिंग में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी कहा जाए तो रेलवे साइडिंग से कामकाज नहीं हो रहा है और इस हड़ताल का असर जो है कोयला डिस्पैच पर भी पूरी तरह से पड़ा है। 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णाडी परियोजना कार्यालय परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर जो यह समय होता है यहाँ पर कामगारों की काफ़ी भीड़ होती है। लोग कार्यस्थल पर पहुँचने के लिए यहाँ पर हाजिरी बनाने के लिए जुटते हैं या फिर अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन आज का जो हड़ताल का पहला दिन है, आज पहला ही दिन यहाँ पर जिस तरह से सन्नाटा दिख रहा है, कहीं ना कहीं यह सन्नाटा यह साबित कर रहा है कि यहाँ के मजदूरों ने पूरे हड़ताल को समर्थन दे दिया है और अपनी मांग जो है कमर्शियल माइनिंग का विरोध को जताना उसके कहीं ना कहीं समर्थन में है। आप फिर से देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा परिसर है पूरी तरह से सन्नाटा में तब्दील हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक भी अधिकारी काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद जरूर हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो सामानों की रखरखाव है उसके लिए इन्हें तैनात किया गया है। वो लोग खुद मौजूद हैं, तो आइए उन्हीं से जानना चाहते हैं आज इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? आज बंदी के चलते सन्नाटा लग रहा है। अच्छा, हड़ताल है? हड़ताल है, हाँ। आज से हड़ताल है 3 दिन। यहाँ पर कोई काम के लिए नहीं आया? नहीं, काम के लिए कोई नहीं आया। पूरा खदान उदान में भी मशीनें पूरे बंद है? हाँ, बस पूरे बंद है। पूरा बंद है पूरी तरह हाँ, से? पूरी तरह से। खाली आप लोग को रखा गया सुरक्षा के लिए? मशीन देखने के लिए। मशीन देखने के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम हर एक परियोजनाओं का भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की वास्तु स्थिति से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं, इसी कड़ी में पूर्णाडी परियोजना पहुँचे हैं और जिस तरह से यहाँ की स्थिति को हमने दिखाया, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से हमने बात कराई, इससे यह साफ पता चलता है कि आज हड़ताल के पहले दिन ही सारे के सारे मजदूर हड़ताल के समर्थन में हैं और कोई भी काम पर नहीं आया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी, आज पहला दिन कहीं न कहीं सफल साबित हो रहा। सहयोगी देवनारायण के साथ मैं नील कुमार पांडे, मैग्निफिसेंट न्यूज, पूर्णाडी। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल का आज पहला दिन है और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूर इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और जिस तरह से आज सुबह की पहली रिपोर्ट आई है, खास करके CCL NK एरिया में,
वहाँ पर जो दिख रहा है हड़ताल पूरी तरह से प्रभावी है। यहाँ के विभिन्न परियोजनाओं का जब दौरा किया गया तो पता चला कि एक भी मजदूर अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुँचे हैं और जो भी पहुँचे हैं इमरजेंसी ड्यूटी के लिए पहुँचे हैं। इस समय आप देख रहे हैं संयुक्त मोर्चा के लोग टकरा परियोजना के पीट ऑफिस कार्यालय पर पहुंचे हैं और हड़ताल की सफलता को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए तब उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस हड़ताल को इन लोग सफल बनाने में कितना मेहनत की है और कितना ज़रूरी था ये हड़ताल, कितना ज़रूरी था ये हड़ताल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार ने जो ये 2 निर्णय थोपने का काम किया है, कमर्शियल माइनिंग की बात हो चाहे 50 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जो की गई है 18 तारीख को, उसी आलोक में ये 3 दिवसीय हड़ताल का घोषणा हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा 5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया। और हम लोग विभिन्न परियोजनाओं में जाकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों से आह्वान किए थे, आग्रह किए थे और आज कहीं ना कहीं क्षेत्र के तमाम मजदूरों ने संयुक्त मोर्चा के आग्रह को स्वीकारते हुए अपना अपार समर्थन दिखाया है। और आप लोग खुद भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लोग भी मीडिया के साथी, तो आप लोग भी देख रहे हैं घूम घूम के। किसी भी परियोजना में 3-4 परियोजना में तो हाजिरी एकदम बिल्कुल नील है। फर्स्ट पाली में 1-2 जगह से सूचना मिली है कि 1-2 लोग 3 लोग हाजिरी बनाए हैं, तो हम लोग उन लोगों से भी हमारे लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपना हाजिरी को कटाएं। जो एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं उसमें लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग उसमें आग्रह कर रहे हैं लोगों को कि आप बिना हाजिरी बनाए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लेकर ही काम करें। मैं संयुक्त मोर्चा की ओर से क्षेत्र के सभी मजदूरों को धन्यवाद देता हूँ। आप क्या कहिएगा हड़ताल? हड़ताल पूरी तरह सफल है। हम लोग ने 1 हफ्ता पहले से लगातार मजदूरों से संपर्क किए और उनका जो ये कमर्शियल माइनिंग, जो कोल इंडिया को बर्बाद करने का जो साजिश भारत सरकार को है, कोल इंडिया को विनाश करने का साजिश है, मजदूरों को जो इतनी कुर्बानी के बाद और हमारे इंदिरा गांधी जो सरकारीकरण किए उस समय 7,40,000 कोयला मजदूर थे। मजदूरों को जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकारीकरण किया गया था, लेकिन आज की सरकार जो है मजदूरों को प्राइवेट की ओर धकेलना चाह रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि कमर्शियल माइनिंग को वापस करो। और मजदूरों ने हम लोगों की बात को मानते हुए 100% हड़ताल को सफल किया है। मैं सभी मजदूरों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और हम कहना चाहते हैं कि यही एकजुटता बनाए रखें। आपको कोई भी बने सरकार हिला नहीं सकता, अधिक नहीं कर सकता। क्या कहिएगा हड़ताल पहला दिन है? देखिए, आज ना पीछे थोड़ा सा हड़ताल का आज पहला दिन है। अब हड़ताल 100% मतलब सक्सेस है, उसमें कहीं नहीं है। एकाध दुका आदमी का अगर वो है भी तो उसको 100% ही माना जाता है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार का जो पिछले 2 महीना पहले जो निर्णय आया कमर्शियल माइनिंग के लेके, उसके चलते पूरे कोल इंडिया में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया। और संकट तो पहले भी आया है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ाई लड़ा गया है और उस लड़ाई को हम लोग जीते भी हैं। लेकिन यह लड़ाई अलग था, चूँकि इसमें कहीं ना कहीं सीधे कोयला मजदूरों का अस्तित्व का बात था। चूँकि जब कमर्शियल माइनिंग जो 500 खदान आवंटन होने का जो घोषणा किया गया था, उससे कोयला मजदूर कहीं नहीं रहेंगे और कोल इंडिया उसके सामने कहीं नहीं टिक पाता। तो इसलिए यह लड़ाई खास करके हमारे जो लैंड विस्थापित लोग हैं, रैयत लोग हैं, उनका इसमें लड़ाई अहम है। और ट्रेड यूनियन का लड़ाई तो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि भाई वो मजदूरों के वेलफेयर की बात करती है, मजदूरों के एक्टिविटी की बात करती है, तो इसमें सारा चीज़ तबाह हो जाता है। इसलिए आज सभी देश के संगठन एक सुर में एक साथ खड़ा है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि यह लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और जब तक यह कमर्शियल माइनिंग का निर्णय वापस नहीं होगा तो ये 3 दिन क्या आने वाला 3 महीना भी मजदूर आंदोलन करेंगे। और यह जब तक हमारा जो केंद्र सरकार है यह निर्णय से नहीं हटता है तो उनको यह मैंने सबसे बड़ा भूल होगा, उनको वापस होना होगा। और नहीं तो यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह कमर्शियल माइनिंग से हटते नहीं हैं। धन्यवाद। हड़ताल का आज पहला दिन हड़ताल का आज पहला दिन है, जो हमारे मोदी सरकार द्वारा हम लोग कोयला के
जो निजी माने वाणिज्यिक कमर्शियल माइनिंग और CMPDI के अलग और जो श्रम विरोधी कानून, ये सब जो कोयला मजदूर के साथ जो किए हैं, इस कोयला मजदूर किसी भी तरह के उनका इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि जो हम लोग मोदी जी पर विश्वास किए उसका जस्ट उल्टा निकला। हम लोगों ने सोचा कि मोदी जी आए हैं तो हम लोग के कोयला उद्योग के बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कर हटा रहे हैं। इसलिए आज का जो हड़ताल है वो हम लोगों ने किसी भी तरह के कर्मकार के साथ न जोड़ न जुल्म, एक समझाने का हम लोग काम किया। उसका आज उदाहरण है कि जो ऐतिहासिक, इसको 100% ऐतिहासिक हड़ताल है। और मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि मजदूर हमारा कभी भी इस निर्भमित नहीं उनके बातों से होगा, उनको डराने से भी नहीं डरेगा। और यदि वक्त पड़ा तो 3 महीना का 6 महीना तक भी वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेगा। इतने कह के मैं अपने संयुक्त मोर्चा की ओर से आज इनके क्षेत्र के मजदूरों को, कोल इंडिया मजदूरों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज कमर्शियल माइंस के तहत जो आह्वाती हड़ताल संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया गया, इस आह्वान में सभी मजदूरों ने आह्वान को सुनते हुए 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस प्रबंधक ने दिया और इसको अस्वीकार किया है। और आज हमारे जो जितने भी वर्कर हैं सभी भली भांति जानते हैं कि जो कमर्शियल माइन के अंतर्गत जो प्राइवेटकरण, निजीकरण के हाथ में सौंपने जा रहा है, इसके खिलाफ में सभी मजदूर एक साथ में हैं और सभी परिवार एक साथ में आने वाले दिन में भी इससे बड़ा स्ट्राइक करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। अगले दिन ही जिस तरह से औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोल इंडिया को इस हड़ताल में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर अब एकजुट हो गए हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी